हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज प्रकाश लाइट का थ्योरी कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं हम लोग और समझते जाते हैं। पहला लिखा न्यूटन के प्रकाश। न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है आपका कणों से मिलकर बना होता है। किसके अनुसार? तो न्यूटन के अनुसार, है ना। तो प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? तो न्यूटन से मिलकर बना होता है। किससे? तो न्यूटन से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिन्हें कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो कणिका कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए 1922 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया, है ना। याद रखिएगा। ठीक है, पहला तो देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रकाश जो है कणों से मिलकर बना होता है। किसके अनुसार? तो न्यूटन के अनुसार। और उसे क्या बोलते हैं? तो कणिका बोलते हैं। 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए 1922 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को सिद्ध किया गया। हाइड्रोजन के अनुसार प्रकाश तरंग है। किसके अनुसार? तो हाइजेन के अनुसार। ठीक है, सॉरी, हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या? तो तरंग है। ठीक है, पूछेगा कि प्रकाश तरंग किसके अनुसार प्रकाश तरंग है? तो याद रखिएगा, हाइजेन के अनुसार। और न्यूटन के अनुसार क्या होता है? तो प्रकाश कणों से मिलकर बनाता है, उसे कणिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके क्या क्या बोला हुआ कि यंग ने व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया था। कौन सा गुण को? तो तरंग गुण को। किसके अनुसार? यंग ने व्यतिकरण की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या लिखा हुआ कि आधुनिक विचरण या आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण तरंग दोनों है। क्या है? प्रकाश तरंग भी और क्या है? तो प्रकाश कण भी और तरंग दोनों है। किसके अनुसार? आधुनिक विचारधारा के अनुसार, मतलब अभी के टाइम में। रोमन ने सन और 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश का वेग का पता लगाया था, जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। किसमें? निर्वात में प्रकाश का चाल। ठीक है, रोमर के द्वारा सन 1676 ईस्वी में, है ना, ये बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बारे में समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है या टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, उसको हम लोग घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन मतलब उससे विचलित होकर फिर पुनः वही रास्ता में लौट आना, है ना। मतलब जैसे कुछ लाइट मारते हैं, टॉर्च का लाइट, अब कोई शीशा से टकरा के जब उसी ओर आ जाए, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है, जो रे हम लोग दे रहे हैं ना, प्रकाश जा रहा है और इसका आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्ट होके जो जा रहा है ना, वही बोलता है। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, मतलब प्रकाश का बिंदु, है ना, परावर्तक बिंदु। अपवर्तन बिंदु है ना, जा रहा है, परावर्तन पॉइंट है। ठीक है, आइए आपका मिरर तल है। ठीक है, देखिए समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश का या प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलती। याद रखिएगा। ठीक है, किसके? तरंगदैर्घ्य क्या करता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश में याद रखें, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति नहीं बदलती, तीव्रता और आयाम में कमी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये अपरावर्तन के नियम है। क्या है? किसका नियम है? तो परावर्तन का नियम है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। किस में होता है? तो एक ही तल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके? परावर्तन के नियम में क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है ना। देखिए आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, तीनों एक ही तल में होता है, साइन आई और साइन आर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है कि जो प्रकाश गेज परावर्तन के सिद्धांत में कार्य करता है। जो प्रकाश का गेज होता है वो किस पे काम करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर।
देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसके बारे में दिया हुआ है, बताया गया है ना। देखिए ये CAP ये तल है आपका, है ना, इसमें रिफ्लेक्ट होता है, XY है ना। देखिए चांदी का प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, परावर्तक का कौन है? चांदी का प्रकाश, चांदी में है ना प्रकाश का अच्छा परावर्तक, इसलिए दर्पणों पर चांदी की कलई की जाती है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। नेक्स्ट देखिए समतल दर्पण, है ना, इसके बारे में समझते हैं। किसके बारे में? तो समतल दर्पण का, ठीक है। देखिए क्या बोला गया समतल दर्पण का। पहला पॉइंट कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कौन? तो समतल दर्पण। दूसरा देखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होता है। ये समतल दर्पण की बात हो रहा है, ठीक है। पहला काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तीसरा, समतल दर्पण में दूरी जो वस्तु का दूरी होगा प्रतिबिंब का दूरी समान होगा। चौथा पॉइंट, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनेगा। पांचवा पॉइंट, किसी भी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई को आधी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब किसी भी वस्तु को अगर हम लंबाई को पूरा देखना चाहते हैं दर्पण में, तो जो वस्तु की लंबाई वो आधी लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई व्यक्ति v मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2v मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतिबिंब, मतलब उसका डबल दिखाएगा। अगर आप 1 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो प्रतिबिंब में लगेगा कि आप 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, है ना, ऐसा प्रतीत होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ कि आपका अगर आप देखिए लिखा हुआ कि अगर समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूमेगा, याद रखिएगा। समतल दर्पण की बात हो रहा है, ठीक है, कि समतल दर्पण में अगर कोण थीटा से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितना 2 थीटा कोण में घूमेगा, ठीक है। अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा कोण पर हो तो और उसके बीच का जो प्रतिबिंब होगा विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम होगा। जैसे 360/थीटा या 360 मतलब थीटा -1, ठीक है। ये आपका समतल दर्पण का जो कोण है उसका है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा विषम संख्या होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दो समतल दर्पण को समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। दो समतल दर्पण के समांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है, याद रखिएगा। एग्जाम पे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण के बीच रखे हुए प्रतिबिंब का कितना होगा, तो याद रखिएगा अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना बनेगा? अनंत बनेगा, जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि कोई समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर झुके हैं तो उसके बीच के प्रतिबिंब कितना संख्या बनेगा? बोला तो विषम बनेगा। 360/थीटा अर्थात थीटा जगह कितना दिया है यहाँ पर, देखिए याद रखिए 90 डिग्री दिया है तो इसमें 90 बिठाइए, तो 90 360/90 मतलब 9×4 36 4, तो इसका फॉर्मूला 4 में से एक जगह तो 3, क्योंकि फॉर्मूला था ना 360/थीटा -1, तो यही फार्मूला में बैठाना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गोलीय दर्पण, है ना, इसके बारे में समझते हैं। क्या लिखा हुआ गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण दो दर्पण होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें देखिए जो होता है आपका P पोल ध्रुव है ना, F क्या है तो फोकस बिंदु है, T क्या है तो फोकस, F क्या है तो फोकस दूरी है, R क्या है वक्रता त्रिज्या, और C क्या है तो वक्रता केंद्र, ठीक है। ये जो C है ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम बना देते हैं बड़ा लंबा सा, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, यहाँ पर होता है P, कहाँ पे? यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका होता है F और ये होता है आपका C, ठीक है। इसको बीच में होता है उसका C और F का बीच का दूरी बोलते हैं, ठीक है। और जो R होता है ये क्या होता है आपका वक्रता केंद्र का आधा होता है, उसको बोलते हैं त्रिज्या, है ना, इसका आधा होता है आपका, उसको बोलते हैं R, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा
अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब देखिए, ये आपका दिया हुआ कि अनंत पर रहेगा तो सबसे छोटा बनेगा और एफ में बनेगा, ठीक है। बाकी आपका दर्पण के थोड़ा सा आगे रहेगा तो कहाँ बनेगा, ठीक है। ये इसको बारे में समझिएगा, ठीक है। ये सिर्फ अवतल दर्पण का, किसका है तो अवतल दर्पण का, है ना। देखिए, अगर आपका कोई भी वस्तु अनंत पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा तो अनंत पे रहेगा, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, समझिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पे है, क्या है तो अनंत पर है ना। अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा अनंत पर रहेगा तो एफ पर बनेगा, कहाँ बनेगा एफ पर बनेगा, ठीक है। और उल्टा बनेगा, ठीक है। ये एफ है, ये है आपका सी, ठीक है। अब देखिए, जब अनंत से थोड़ा और सी के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा ये आप बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। फिर देखिए, जब सी में रहेगा तो कहाँ बनेगा, सी में रहेगा तो प्रतिबिंब सी में ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा सी के बराबर रहेगा, ठीक है ना। मतलब सी और सी के, मतलब सी में रहेगा वस्तु तो सी की तरफ भी बनेगा, बराबर बनेगा। फिर देखिए, आपका अगर सी और एफ के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा सी और अनंत के बीच में रहेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। मतलब सी से बड़ा बनेगा, ठीक है। और जब वस्तु एफ में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा, ठीक है। ये आपका बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और जब सी और एफ और पी के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपका आगे पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। यही है इसमें बताया गया है, ठीक है। बोला गया अगर अनंत पे रहेगा, है ना। देखिए, अगर अनंत पे रहेगा तो आपका कहाँ बनेगा, तो एफ में बनेगा, है ना। और जब आपका सी और एफ के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा, तो सी और एफ, तो देखिए सी और एफ के बीच में ही रहेगा, लेकिन एफ से मतलब कि जो बना उसमें थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। मतलब इधर से बड़ा होते जाएगा, ठीक है। इधर से ये देखिए, प्रतिबिंब हमेशा ये क्या होता है कि वस्तु हमेशा आकार वही रहता है, वस्तु का आकार चेंज नहीं होता है, इसलिए दिखाया गया, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब का आकार देखिए ये गलत दे दिया है, ये भी आकार इसका भी बराबर होगा, ठीक है। इसका भी बराबर होगा, मतलब वस्तु का आकार चेंज नहीं होना चाहिए, वस्तु का आकार तो वही रहेगा ना। प्रतिबिंब का आकार वो चेंज होगा ना, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ रख रहे हैं। अगर अनंत पर रखिएगा तो फोकस पे बनेगा, अगर अनंत और सी के बीच में रखिएगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा, अगर एफ सी में रखिएगा तो सी में बनेगा, सी और एफ के बीच में रखिएगा तो अनंत और सी के बीच में बनेगा, और जब एफ में रखिएगा तो अनंत में बनेगा, और एफ और पी के बीच में रखिएगा तो पीछे दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, ठीक है। बाकी इधर वाला जितना भी बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। और पीछे जो बनेगा वास्तविक बनेगा और सीधा और बड़ा बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि उत्तल दर्पण में उसे इसमें वस्तु की किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है वस्तु किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक ही बनेगा, सीधा और छोटा बनेगा, हमेशा सीधा और छोटा बनेगा प्रतिबिंब, किसके, तो उत्तल दर्पण में, ठीक है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में 6 स्थान बनता है, 6 स्थान याद रखिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल में काल्पनिक भी बनता है, सीधा और बड़ा बनता है, ठीक है, यही होगा, ठीक ना। काल्पनिक सीधा और छोटा नहीं होता, काल्पनिक सीधा और बड़ा होता है, ठीक, एक बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। यही सबसे लास्ट बनता है ना, काल्पनिक सीधा और बड़ा अवतल दर्पण में। देखिए इसका ट्रिक दिया हुआ है कि अवतल दर्पण और अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा बनेगा और अवतल दर्पण में हमेशा छोटा बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण में बड़ा और अवतल दर्पण में छोटा। देखिए दर्पण सूत्र है, दर्पण का सूत्र क्या है, यू बराबर वस्तु की दूरी, वी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, एफ बराबर फोकस दूरी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, है ना। ये आपका दिया हुआ है ना, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। देखिए ये आपका चीन का परिपाटी दिया है, अगर यू क्या है, अवतल दर्पण में माइनस होगा और उत्तल दर्पण में भी माइनस होगा, मतलब वस्तु की जो दूरी होता है यू,
है ना, वस्तु की दूरी यू, यू क्या है, तो वस्तु की दूरी है, क्या है, वस्तु की दूरी है। और ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा माइनस होता है, क्या होता है, ये माइनस होता है ना, याद रखिएगा। वस्तु यू जो होता है वो हमेशा माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में, ठीक है। और भी अवतल दर्पण है तो आपका माइनस होगा, और अवतल दर्पण होगा तो प्लस होगा, ठीक है ना। भी है ना माइनस किसका है, तो अवतल दर्पण में, और भी प्लस कब होगा, तो ये उत्तल दर्पण में होगा, किसमें, उत्तल दर्पण में, और ये अवतल दर्पण में, ठीक है। फोकस देखिए, फोकस अवतल दर्पण में माइनस होगा और अवतल दर्पण में प्लस होगा, ठीक है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, एफ बराबर r/2, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या मतलब r/2 होता है, एफ बराबर, इससे क्वेश्चन देता है, एग्जाम में आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में देखिए यू क्या होता है, दोनों माइनस होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यू दोनों तरफ में, दोनों में, उत्तल अवतल दोनों में माइनस होता है, और भी क्या वास्तविक में माइनस होता है, और है ना, और काल्पनिक में प्लस होता है, और आपका उत्तल में हमेशा काल्पनिक बनता है तो ये हमेशा प्लस होगा, ठीक है। और फोकस एफ माइनस होता है और उत्तल में प्लस होता है। देखिएगा अवतल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होता है, भी के प्रतिबिंब की दूरी प्लस भी होता है, कब, जब काल्पनिक बनेगा, जब वास्तविक बनेगा तो माइनस होगा, ठीक है। और आवर्धन, देखिए आवर्धन क्या होता है, तो एम बराबर क्या होता है, एम बराबर -v/u होता है, ठीक है। एम बराबर क्या होता है, -v/u, और इसका एक और फॉर्मूला होता है h'/h भी होता है, ठीक है, h'/h, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एम बराबर माइनस होता है वास्तविक और उल्टा में, एफ प्लस कब होता है, जब काल्पनिक और सीधा बनेगा। देखिए इससे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु मतलब यू क्या होगा, माइनस में 10, है ना, ये देखिए यू दिया माइनस में 10, फिर देखिए रखिए उसकी फोकस दूरी कितना है, तो ये बराबर क्या दिया, -20, क्योंकि बता दिए यहाँ पर कौन सा दर्पण दिया, अवतल दर्पण में क्या होगा, यू भी -20 होगा, 10 होगा, और माइनस में एफ भी होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो v बराबर क्या निकालना है, वाट, v का मान निकालिए। देखिए फॉर्मूला तो 1 + v 1 + 1/u, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये फार्मूला में बैठाइए और इसका मान निकालिए, ठीक है। तो जो भी निकलेगा इसका आंसर हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर निकलेगा, तो 20 हो जाएगा, प्लस होगा तो ये क्या बनेगा, वास्तव काल्पनिक और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। देखिए वस्तु 10 और इसका बनेगा कितना, 20, तो बड़ा बना ना। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूज़, है ना, यूज़ ऑफ कॉनकेव, तो अवतल और उत्तल का यूज़ क्या होता है, कहाँ होता है। देखिए अवतल दर्पण के हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिसारी। और उत्तल दर्पण होता है उसको बोलते हैं अपसारी, क्या बोलते हैं, अपसारी, ठीक है। इसको देखिए, है ना, दिया गया फिगर अपरावर्तन दर्पण और सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। देखिए गाड़ी के हेडलाइट में होता है, दाढ़ी बनाने में होता है, सोलर प्लेट में होता है, सर्च लाइट में होता है, लेजर लाइट में होता है, आँख के डॉक्टर के, दांत दिखाने के डॉक्टर में होता है, कान का डॉक्टर के नाली का डॉक्टर में होता है, ईयर नोज थ्रेड में होता है, परावर्तक दूरबीन में होता है। ये आपका किस क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण किस में होता है, रोड के लग में परावर्तक लैंप में गाड़ी के पीछे के दृश्य देखने के लिए दर्पण में बिखराव दर्पण भी बोला जाता है, इसको बिखराव दर्पण भी बोलता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण टॉर्च में लगा होता है, अवतल दर्पण लालटेन में लगा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया दर्पण के बारे में कंप्लीट। ये हो गया, आप यहाँ से स्टार्ट होता है लेंस, क्या होता है, लेंस, ठीक है। तो गोलीय लेंस, कौन सा लेंस, गोलीय लेंस, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है दोस्त। जय हिंद, जय भारत।